बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, वतन वापसी के बाद क्या बोले तारिक रहमान। कनाडा में 2 हफ्ते में 2 भारतीयों का मर्डर। नाइजीरिया के मस्जिद में भीषण विस्फोट। अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए एयर स्ट्राइक। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इसी दिसंबर महीने में 4 हिंदू नागरिकों की बेरहमी से हत्या ने अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इनमें से किसी का गला रेत दिया गया, किसी को पीट पीट कर मार दिया गया, तो कहीं सरेआम सड़क पर लाश को लटकाकर खौफ का संदेश दिया गया। मृतकों में अमृत मंडल, दीपू दास, जोगेश चंद्र रॉय और सुवर्णा रॉय का नाम शामिल है। अलग अलग जगहों में हुई इन वारदातों का तरीका अलग था, लेकिन एक बात कॉमन थी, मृतकों का धार्मिक पहचान। जानकारी के अनुसार जोगेश चंद्र रॉय को 7 दिसंबर को बेरहमी से मार दिया गया। उनका गला काटे जाने की खबर ने पूरे इलाके में डर फैला दिया। जोगेश के साथ उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय की भी हत्या कर दी गई। वहीं दीपू दास की हत्या सबसे खौफनाक थी। बांग्लादेश के माईमैन सिंह में 18 दिसंबर को दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए उन्हें उन्मादी भीड़ फैक्ट्री से पकड़ ले गई और बाद में पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उनके शव को सड़क पर सरेआम गले में फंदा डालकर लटका दिया गया। फिर दंगाइयों ने उनके शव को जूते चप्पलों से पीटा। आखिर में दंगाइयों ने उसमें आग लगा दी। चौथा और ताजा मामला अमृत मंडल के मर्डर का सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को देर रात उनके ऊपर अचानक हमला हुआ और उन्हें बचने तक का मौका नहीं मिला। भीड़ आई और उनको बुरी तरह से पीटा गया। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 25 दिसंबर को तड़के करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी खबर भी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की स्वदेशी वापसी के बाद पहला बयान सामने आया है। करीब 17 साल बाद देश से निर्वासित रहने के बाद वह गुरुवार को ढाका लौट आए। अपने पहले बयान में देशवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाथ मिलाने की अपील की। अपने पहले संबोधन में तारिक ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी धर्म को मानते हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। तारिक रहमान ने राजधानी में एक्सप्रेसवे पर जुटे हजारों पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि सबको कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। वे हवाई अड्डे पर पहुंचते ही सीधे सभा स्थल गए थे। रहमान ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील उस समय की है जब कुछ दिन पहले शेख हसीना के प्रमुख प्रतिद्वंदी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में अशांति और राजनीतिक अस्थिरता की लहर चल पड़ी है। हादी पिछले साल जन आंदोलन में प्रमुख चेहरा थे, जिन्होंने शेख हसीना सरकार के पतन को मजबूर कर दिया था। वहीं तीसरी खबर कनाडा को लेकर है। कनाडा में 2 हफ्ते में 2 भारतीयों की हत्या से सनसनी फैल गई है। आखिर कौन है जो कनाडा में भारतीय छात्रों और नागरिकों को निशाना बना रहा है? ताजा मामला भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी का है, जिन्हें टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास मंगलवार को गोली मार दी गई थी। इससे पहले एक और भारतीय नागरिक की बीते हफ्ते हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम हिमांशु खुराना था। इन दोनों छात्रों की हत्या किसने की, इसे लेकर अभी तक कनाडा पुलिस के हाथ खाली है। 20 वर्षीय शिवांक अवस्थी भारतीय मूल का छात्र था, जो कनाडा के टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास पढ़ाई कर रहा था। वह लाइफ साइंस में 3rd ईयर का अंडर ग्रेजुएट छात्र था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उसे डॉक्टर का छात्र बताया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय और छात्रों के अनुसार वह अंडर ग्रेजुएट था। वह यूटीएससी की चेयर लीडिंग टीम का सक्रिय सदस्य था। शिवांग के सहपाठियों के अनुसार वह अपने साथियों का मददगार और हमेशा मुस्कुराते रहने वाला छात्र था। वह अभ्यास के दौरान सभी का मनोबल बढ़ाता था। वहीं चौथी खबर नाइजीरिया को लेकर है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य की राजधानी मेदुगुरी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बुधवार शाम मगरिब की नमाज के दौरान एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट हो गया। इस ब्लास्ट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनकी पुष्टि की है। राज्य पुलिस कमांड के प्रवक्ता नाहुम दासो ने बयान में कहा कि
प्रारंभिक जांच से यह आत्मघाती बम विस्फोट प्रतीत होता है, क्योंकि घटना स्थल से संदिग्ध आत्मघाती जैकेट के टुकड़े बरामद हुए हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए गए हैं। घटना के सटीक कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। विस्फोट मैदुगुरी के गांव बोरू मार्केट क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में हुआ, जहां नमाज के लिए काफी संख्या में लोग जमा थे। अभी तक मस्जिद पर हुए इस विस्फोट की किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय चरमपंथी संगठन बोको हराम और उसके विभाजित गुट इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस पहले भी इस तरह के हमलों को अंजाम देते रहे हैं। मैदुगुरी कई वर्षों से एक समूह की हिंसा का केंद्र रहा है। हालांकि शहर में हाल के वर्षों में बड़े हमले कम हुए थे। घायलों को बांड्रो स्टेट स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया है और माध्यमिक विस्फोटकों की तलाश की जा रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर अमेरिका और नाइजीरिया को लेकर है। अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिका के इस अटैक की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस पर यह हमला ईसाइयों की हत्याओं को लेकर आतंकवादियों को निशाना बनाकर किया गया। ट्रंप ने आगे लिखा, आज रात कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकवादी गिरोह के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया। ट्रंप ने आगे कहा, ये आईएसआईएस के आतंकी कई सालों बल्कि सदियों से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर रहे थे। मैंने पहले भी इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने ईसाइयों का नरसंहार नहीं रोका तो उन्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा, और आज रात वही हुआ। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।